नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बात रीड पेपर लीक के आरोपी रामकृपाल मीणा की, जिसके कब्जे से पिछले दिनों जेडीए ने सरकारी जमीन मुक्त करवाई थी, लेकिन अब उसके पास ही दोबारा अवैध कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया गया, जिसके बाद जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने आज भी निर्माणों को ध्वस्त किया। प्रवर्तन शाखा अब अतिक्रमण के आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान प्रस्तुत करेगा। साथ ही जेडीए के खर्च संसाधनों की नियमानुसार वसूली की जाएगी। ये सरकारी जमीन द्रव्यवती नदी के पास खातली या कछार प्रकृति की है, जिस पर किसी भी प्रकार का निर्माण हो ही नहीं सकता है। रीड पेपर लीक के आरोपी रामकृपाल मीणा के कब्जे से जो सरकारी जमीन मुक्त कराई थी जेडीए ने, अब उसके पास दोबारा अवैध कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया गया है। जेडीए का प्रवर्तन दस्ता फिर पहुंचा और आज निर्माणों को ध्वस्त किया गया। अब इन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया जाएगा, साथ ही नियमानुसार इनसे वसूली भी की जाएगी। जेडीए का पीला पंजा इस अतिक्रमण पर। तो कुछ दिनों पहले ही सरकारी जमीन ये मुक्त करवाई थी जेडीए ने रामकृपाल मीणा के कब्जे से। रीड पेपर लीक का आरोपी है रामकृपाल मीणा, जिसके कब्जे से जेडीए ने सरकारी जमीन मुक्त कराई थी, लेकिन अब इसी जमीन के पास में अवैध कब्जा कर लिया, अतिक्रमण कर लिया लोगों ने। खबर जयपुर से है। जयपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े राजधानी जयपुर में चोर चोरी की वारदात को अंजाम देने से नहीं चूक रहे और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मामला महेश नगर थाना इलाके का है, जहां कई मकानों को चोर निशाना बना चुके हैं। सीसीटीवी में तस्वीरें भी कैद हुई। देखिए, मकानों से ये लोग दिन दहाड़े चोरी कर ले जाते हैं। इनकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। ये सीसीटीवी फुटेज महेश नगर थाने में स्थानीय निवासियों ने दी। बाइक के नंबर दिए गए, लेकिन अब तक महेश नगर थाने की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सीसीटीवी फुटेज सौंपने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। महेश नगर के सी ब्लॉक का यह मामला है। C442, C443 ये मकान, आसपास के मकानों में चोर पिछले 5-6 दिन से लगातार चोरी की वारदातें कर रहे हैं और पुलिस गहरी नींद में सोई है। स्थानीय निवासी अब इन वारदातों से आक्रोशित हैं और थाने में कई बार जाकर शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन अब तक इनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। चोर आते हैं बाइक पर दिन दहाड़े और यहां पर चोरी कर आसानी से निकल जाते हैं। अब बात बदलते मौसम की। मरुधरा में गर्मी के तीखे तेवर होते जा रहे हैं। 44 डिग्री तक तापमान जा सकता है, यह अंदाजा लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। हीट वेव चलने के भी आसार हैं। बाशिंदों को अब गर्मी सताने लगी है। सूर्यदेव के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। मौसम के बदलते मिजाज, सूर्यदेव के तेवर तीखे। मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है। आगामी दिनों में हीट वेव चलने के आसार हैं और तापमान 44 डिग्री तक जा सकता है। यानी अगर इस झुलसाती हुई गर्मी से आपको बचना है तो जतन करने शुरू कर दीजिए। घरों में कोशिश कीजिए घरों से बाहर ना निकला जाए। लोगों ने हालांकि शुरू कर दिया है। राजस्थान में मरुधरा में लोगों ने इस तपती झुलसाती गर्मी से बचने के लिए शीतल पेय पदार्थों का प्रयोग लोग कर रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 44 डिग्री तक ये तापमान जा सकता है और तीखे सूर्यदेव के तेवर हो सकते हैं। हीट वेव चलने की भी चेतावनी दे दी है मौसम विभाग ने। बड़ी खबर। मरुधरा में गर्मी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं और झुलसाती हुई इस गर्मी से बचने के लिए लोग जतन कर रहे हैं। अब कोशिश की जा रही है कि घर से बाहर कम ही निकलें, जरूरी काम हो तो ही बाहर निकला जाए। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेमदान देथा बाड़मेर से और कोटा से योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले आपको शिक्षा नगरी कोटा लिए चलते हैं, जहां पर सूर्यदेव की मेहरबानी कहें इसे या सूर्यदेव की नाराज़गी कहें, तीखे तेवर कहें, कोटावासी परेशान हैं।
योगेश, क्या हाल मौसम के? मौसम का मिजाज क्या कहता है? तापमान क्या कहता है कोटा का? बिल्कुल, शिक्षा नगरी की अगर बात की जाए तो शिक्षा नगरी में सूर्य देव के जो तेवर हैं वो तीखे हैं। ये मार्च का महीना है और मार्च के महीने में अभी से ही जो गर्मी है वो बढ़ती चली जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, ये किशोर सागर तालाब को जो सड़क जोड़ती है उसकी तस्वीर है ये। और इस पर आप देख सकते हैं इस वक्त 1:30 बज चुके हैं, 1:30 बजे के आसपास का ये वक्त है। और इस वक्त जो ट्रैफिक है यहाँ लबालब हुआ करता था, लेकिन उतना ट्रैफिक अब देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। रोड के साइड में अगर आप देखेंगे तो जो पेयजल पदार्थ हैं जैसे गन्ने का जूस है उसके जो ठेले हैं वो लगने शुरू हो गए हैं, वो दुकानदारी शुरू हो गई है। और यहाँ के जो दुकानदार हैं जो यहाँ पर लगाते हैं पेयजल पदार्थों के ठेले जो लगाते हैं, कहीं ना कहीं जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी उनका जो धंधा है, उनकी जो आमदनी है उसमें लगातार बढ़ोतरी होगी। लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। आज की बात करें, अभी की बात करें तो तकरीबन 35 डिग्री टेम्परेचर कोटा का इस वक्त मौजूद है और लोग जो है वो शीतल पेयजल पदार्थों का सहारा ले रहे हैं और जो जूस वगैरह जो है वो पी रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो ऐसी ही दिख रही हैं क्योंकि गर्मी से हर आदमी परेशान है। कोटा का हर बाशिंदा परेशान है क्योंकि गर्मी से निजात पाने के लिए जो लोग हैं वो अपने जतन कर रहे हैं। जो लोग हैं वो सड़क के किनारे जो पेयजल पदार्थों के ठेले हैं वहाँ रुककर जो है जूस वगैरह पीकर अपने मन को शांत कर रहे हैं, अपनी गर्मी जो है उससे निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। कोटा में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। मार्च का ये महीना है और मार्च के महीने में ही 35 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। ठीक है, बहुत गर्मी सर आजकल। जैसलमेर से श्रीकांत व्यास भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैसलमेर लिए चलते हैं आपको। रेतीले धोरे क्या कहते हैं श्रीकांत, क्या कहता है मौसम का मिजाज और किस तरह से इस गर्मी से, इस तपती झुलसाती गर्मी से बचने के लिए लोग यहाँ जतन करते नजर आ रहे हैं? मार्च के अंतिम दिनों में देखने को मिल रही है और जिस तरह की मौसम विभाग की चेतावनियां भी है कि आने वाले दिनों में हीट वेव होगी तो परेशानियां और बढ़ने वाली है। अभी जो पारा है वो न्यूनतम पारा 23 और 24 डिग्री रहता है, जबकि सुबह का जो समय है और जैसे जैसे दिन चढ़ने लगता है, जैसे सूर्यदेव अपने तेवर दिखाना शुरू करते हैं तो अभी पारा जो है वो 40 के पार हो जाता है। 41 डिग्री जो है अधिकतम पारा दर्ज किया जा रहा है। कल भी 40.5 डिग्री पारा जो है वो दर्ज किया गया था। मैं इस वक्त व्यस्तम हनुमान सर्किल पर हूँ और इसे देखकर अभी कोई भी नहीं कहेगा कि ये व्यवस्था में, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है यहाँ पर जो है वो आने जाने वाले लोगों की तादाद कम हो जाती है। केवल जरूरी कार्यों के लिए ही लोग घरों से बाहर निकलते हैं। कुछ लोग देखिए यहाँ पर पास ही में बसें रुकती है तो कुछ लोग आए हैं, कुछ यात्री है जिनके हाथ में पानी का कैंपर सबसे आगे देखने को मिल रहा है। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ हनुमान सर्किल की, जहाँ पर देखिए वो जो महिलाएं हैं वो साथ में पहले पानी का कैंपर लाइए क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा है। मुंह ढका है, किसी ने टोपी पहनी है, किसी ने दुपट्टा बांध रखा है तो किसी ने चश्मा लगा रखा है। गर्मी जो है वो लगातार बढ़ने लगी है। गर्मी को लेकर जो है वो लोगों ने अलग अलग जतन करने शुरू कर दिए हैं और ये चौराहा जो है वो खाली नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती गर्मी अब लोगों को परेशान करने लगी है। लोग जो है वो गर्मी से बचने के लिए अलग अलग जतन करते हुए नजर आ रहे हैं। सामने गन्ने का जो रस है या फिर जो नींबू पानी की दुकानें हैं उन पर इक्का दुक्का लोग जरूर देखने को मिल रहे हैं। गर्मी का समय है तो लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। यहाँ देखिए एक व्यक्ति आ रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, मुंह पूरा जो है ढक रखा है, कपड़े से जो है वो मुंह ढककर चल रहे हैं और जो है हम उनसे बातचीत करने का प्रयास, कैसी गर्मी, कितनी परेशानी हो रही है? गर्मी बहुत है, बहुत सारी गर्मी है। कहीं ना कहीं गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा है। लोगों में गर्मी को लेकर परेशानियां, कुछ युवा भी है। कैसी गर्मी है? बहुत ज्यादा गर्मी है, मई जून जैसी गर्मी अभी चल रही है, जैसे कि सहारा लेना पड़ता है नींबू पानी का, गन्ने का रस का। ठीक है, ज्यादा गर्मी है। बाड़मेर लिए चलते हैं। प्रेमदान जुड़े हुए हैं बाड़मेर से हमारे साथ। प्रेमदान, अब कम से कम WHO की चेतावनी के बाद ना सही, कोरोना के डर से ना सही, लेकिन अब तो लोगों के चेहरे ढके हुए दिख रहे होंगे आपको, मास्क ना सही। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही सर्दी का एकदम से जाना हुआ और गर्मी जो जिस तरीके का प्रकोप दिखा रही है सूर्यदेव,
इससे साफ तौर से कि आम आदमी जो है वो अपने चेहरे को बचाने के लिए, इस गर्मी से बचने के लिए चेहरा ढक करके चल रहे हैं ताकि इस लू, झुलसाने वाली लू से वो बच सके। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पारा है लगातार 41 डिग्री तक बना हुआ है और सबसे बड़ी बात कि नीचे का जो न्यूनतम पारा है वो भी करीब 22 डिग्री तक का है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि गर्मी मार्च के माह में ही यहाँ थार में, पहले से ही थार में जो मौसम होता है वो सर्दियां ज्यादा पड़ती है, गर्मियां ज्यादा पड़ती है, लेकिन इस बार मार्च अभी तक एंड होने को, इससे पहले जो गर्मी ने अपने तेवर दिखाए, बीच में एक दिन जो 2-3 दिन तक तो तापमान था वो 43 डिग्री से ऊपर हो गया था, अभी 41 डिग्री पे टेम्परेचर चल रहा है। तो ऐसे में आम लोग बहुत ज्यादा परेशान है। लोगों ने इस गर्मी से बचने के लिए घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है। बहुत जरूरी काम होने के बाद ही घरों से बाहर निकलते हैं, अन्यथा वो घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। लोगों ने जो अपने घर पे शीतल पेय पदार्थ है या गर्मी से बचने के लिए पंखा, कूलर, उनकी व्यवस्था कर दी है। साथ ही साथ जो गर्मी से बचने के लिए जो पेय पदार्थ है या पानी ठंडा है उसके लिए मटकियों की जो बिक्री है वो ज्यादा हो गई है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि इस बार जो गर्मी है वो गर्मी बहुत रिकॉर्ड तोड़ होने वाली है, आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शहर जो जिला मुख्यालय है यहाँ पर 41 डिग्री का टेम्परेचर है, तो गांवों के अंदर यह टेम्परेचर और ज्यादा दुखदायी है, क्योंकि जो यहाँ 41 है तो वहां 42-43 डिग्री तक का तापमान रहता है, क्योंकि रेत के धोरे है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। ऐसे में आम जनजीवन बहुत ज्यादा परेशान रहता है। जी, जयपुर ले चलते हैं, राजधानी जयपुर। अरबाज अहमद मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरबाज, क्या कह रहे हैं मौसम विभाग और जयपुरवासी किस तरह से जतन कर रहे हैं इस गर्मी से बचाव के लिए, और दूसरा विशेषज्ञों का क्या कहना है, किस तरह से बचा जाए इन तीखे तेवरों से गर्मी के? देखिए सुमित, आप अभी लाइव ले रहे थे तो, और जो हमारे राजस्थान के अलग अलग शहरों का आपने हाल बताया, मैं धूप में खड़ा हुआ था लेकिन मुझे अंदर आना पड़ा। मैं कैमरामैन साथी मान सिंह से कहूँगा कि ये नज़ारा दिखाएं। आप देखिए कि चिलचिलाती धूप और गर्म हवाएं यहाँ पर चल रही हैं और बहुत ज़्यादा देर तक आप धूप में खड़े नहीं रह सकते। चारों तरफ रविवार का दिन है, काफ़ी जो है सड़कों पर सूनापन देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो इलाका है, आप देखिए, ये MI रोड पर फिलहाल मैं मौजूद हूँ। लस्सी के लिए, आइसक्रीम के लिए, जूस के लिए जाना जाता तो यहाँ आप कतार और भीड़ देखिए कि लोग बाग इस चिलचिलाती गर्मी में जो राहत लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, ताकि जो कुछ उनका कंठ है ठंडा किया जा सके और जो मौसम की मार है उससे बचने के लिए एक शील्ड तैयार की जा सके। आप देखिए कि राजस्थान में जो मौसम विभाग है उसने येलो अलर्ट जारी कर दिया। खास तौर पर जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर हीट वेव्स को लेकर के उन्होंने आशंका जाहिर की है। जयपुर में अभी 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो चुका है, आज 40 तक जा सकता है। हवाओं की जो गति है वो करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की, बहुत तेजी से गर्म हवाएं चल रही हैं। जो हालात हैं इसमें मौसम में तब्दीली आई है। लोगों की भीड़ यहाँ पर लस्सी पर, जूस की दुकानों पर, आइसक्रीम की दुकानों पर आपको ये एहसास और ये अंदाज बता सकती है कि किस तरह के हालात हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, गर्मी में किस तरह का माहौल है, किस तरह से आप यहाँ पहुँचे हैं थोड़ी ठंडक और राहत लेने के लिए? ये टाइम ऐसा है कि इस वक्त आदमी को कुछ ठंडा पीने को चाहिए, चाहे वो जूस हो चाहे लस्सी हो, और यहाँ की लस्सी तो पूरा जयपुर जानता है कि इससे बढ़िया लस्सी। और गर्मी का कैसा माहौल है, बाहर कुछ गर्म तपिश लग रही है? हाँ, गर्मी बढ़ रही है, धीरे धीरे अभी बढ़ रही है टेम्परेचर। आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से इस बार गर्मी का मतलब मार्च स्टार्ट नहीं हो उससे पहले भी गर्मी आनी स्टार्ट हो गई है। मार्च में ही जो है लू के थपेड़े झेलने को मिल रहे हैं। और आज चिलचिलाती धूप थी तो थोड़ा इधर आए तो थोड़ा सोचा ठंडी ठंडी लस्सी का आनंद लिया जाए। जी बिल्कुल। तो देखिए कि लोग हैं, ये माहौल है, और जो गर्मी से प्रोटेक्शन के लिए जो एक गार्ड बाहर खड़े हैं, बाकायदा छाता लेकर के उन्हें खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ है। इसके अलावा जो भी इलाके हैं जहाँ से मैं अभी गुजर के आया हूँ सुमित, वहाँ पर सूनी पड़ी हैं सड़कें, हवाएं चल रही हैं, धूल भरी गर्म हवाएं चल रही हैं, जो कि काफी एक तरह से तपिश का एहसास करा रही है। बहुत ज्यादा देर तक धूप में खड़े नहीं रह सकते। सावधानी में ये जो हालात है, गर्मी से बचाव का तरीका बस यही, कोशिश कीजिए घर से कम निकलें, और निकलें तो शरीर को ढक कर निकले। विशेषज्ञ चिकित्सक यही सलाह इस वक्त दे रहे हैं। शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। प्रेमदान, श्रीकांत, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो गर्मी के तीखे तेवर और लोग बचने के जतन करते इससे नजर आ रहे हैं मरुधरा में। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के बीकानेर हाउस में चल रहे राजस्थान उत्सव के दौरान आज विंटेज कार रैली का आयोजन किया गया। विंटेज कार रैली का आयोजन राजस्थान सरकार फाउंडेशन और हेरिटेज मोटरिंग क्लब
ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया, जिसमें तत्कालीन बीकानेर महाराजा के कार सहित दूसरे राजशाही घरानों में शिकार और सफारी के लिए उपयोग होने वाली हेरिटेज कारों का काफिला शामिल हुआ। इस विंटेज कार रैली में सबसे आगे बीकानेर महाराजा की कार रही। इस हेरिटेज ड्राइव कार रैली में विशेष रूप से रोडस्टर, स्मॉल हेरिटेज कार, बॉलीवुड स्टार्स की कार, जीप और राजा महाराजाओं की तरफ से शिकार और स्पोर्ट्स के लिए काम में आने वाली करीब 24 विंटेज कारें शामिल हुई। कार रैली को मॉरिशस के हाई कमिश्नर PS हनुमान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने आप में एक एक्सक्लूसिव इवेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं ये बीकानेर की गाड़ी बीकानेर हाउस में इस रैली को ये लीड करेगी। इस तरीके की ऐतिहासिक महत्व वाली बहुत सारी गाड़ियां, बड़ौदा की, जामनगर की और कपूरथला, सो लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट कार्स विल बी पार्टिसिपेटिंग। देखिए, राजस्थान उत्सव के उपलक्ष्य में जो हम 8 दिन का यहाँ एक राजस्थान उत्सव कर रहे हैं, उसमें एक ये शो पॉइंट है आज हमारा रविवार को विंटेज कार रैली, जिसमें कि हम 24 एंटीक कार्स को, विंटेज कार्स को यहाँ पे दिल्ली में बाहर निकाल रहे हैं और एक भ्रमण हो रहा है। इसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि बीकानेर हाउस इज द एपिसेंटर ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर इन दिल्ली। फॉर इनवाइटिंग मेंबर्स ऑफ द हेरिटेज मोटरिंग क्लब ऑफ इंडिया, वी आर ऑल पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल इनिशिएटिव टू शोकेस the heritage of Rajasthan. We've got some excellent cars from Rajasthan over here, some Buicks and we have a very nice Lagonda. दिल्ली के बीकानेर हाउस में राजस्थान उत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। राजस्थान उत्सव कार्यक्रम 24 तारीख को शुरू किया गया था और यह 31 मार्च तक मनाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आज रविवार का दिन है और आज विंटेज कार रैली का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बीकानेर हाउस में जो है विंटेज कार रैली का आयोजन किया जा रहा है और सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सामने जो कार है वह बीकानेर के महाराजा की कार है। कभी बीकानेर के महाराजा इस पर सवारी करते थे। इस तरह की लगभग 24 शाही गाड़ियां हैं, विंटेज कार यहाँ पे है, जिसमें शाही घराने के लोग सवारी करते थे, शिकार पे जाते थे। उन कारों को आज यहाँ रैली में शामिल किया गया है और यह जो रैली है, कार रैली है, यह यहाँ से रवाना होगी अकबर रोड होते हुए, रेल भवन होते हुए जो है सीधे यहाँ पे वापस आएगी। इस रैली के माध्यम से जो है यह मैसेज देने की कोशिश है कि राजस्थान में पिछले समय जो है जो राजा महाराजा होते थे वह किस तरह से इस पर सवारी करते थे, वहाँ की इतिहास के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, वहाँ की संस्कृति के बारे में दिल्ली के लोगों को बताना चाहते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के आज जो है विंटेज कार रैली का आयोजन किया जा रहा है और इसमें जो है 24 कार शामिल है, जिसमें कई जो राजा थे वह सवारी करते थे। आप देख सकते हैं कि जो पहली कार है यह बीकानेर के महाराज की कार हुआ करती थी, विंटेज कार है, जिसको जो है राजस्थान फाउंडेशन का कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव ड्राइव कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें तभी जो यहाँ पे अधिकारी लोग हैं वो बैठे हुए हैं। इसी तरह से जो है दूसरी कारें हैं, सब राजा महाराजाओं की कार है, शाही घरानों की कार है और इससे जो है शाही घराने के जो लोग थे वो जो है शिकार पे जाते थे, उनका आज यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, रैली में शामिल किया जा रहा है। आज जो है विंटेज कार रैली का आयोजन कर रहे हैं। बहुत ही ऐतिहासिक दिन, बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ऐसी गाड़ी चलाने का मौका मिला। क्या मैसेज देने की कोशिश है आपकी? यंगर जनरेशन इससे जुड़े। बिल्कुल, तो जैसा कि धीरज जी बता रहे थे कि यह जो विंटेज कार रैली का हम लोग आयोजन कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो युवा हैं, सर विंटेज कार रैली का आयोजन कर रहे हैं आप लोग, जी जी, मैसेज देने की क्या कोशिश है? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो मैसेज यही देने की कोशिश है कि युवा जो है वह राजस्थान के इतिहास के बारे में जाने और इससे जुड़े। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने तो लोगों को परेशान कर ही दिया है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। दौसा में सब्जियों की बात करें, हरी मिर्च 130 रुपये प्रति किलो बिक रही है। वहीं करेला, कैरी, टिंडा और भिंडी भी शतक लगा चुके हैं। सब्जियों के दामों में बेतहाशा वृद्धि होने से आम जन का बजट गड़बड़ाया हुआ है और उसकी थाली से सब्जी की प्याली गायब सी होने लगी है। सब्जियों के तो भाव बहुत महंगे हो गए, बहुत फर्क पड़ गया। सब्जियों में तो वैसे गर्मी आ रही है, तो गर्मी में तो और भी भाव बढ़ गए सब्जियों के। मैं यहाँ पे सब्जी लेने के लिए आया हूँ, जो कि सब्जियों के दाम है वो बहुत महंगे हो रहे हैं। यहाँ पे सब्जी पहले हम 10 रुपये में आराम से 2 टाइम बना लेते थे, अब बहुत दिक्कत हो रही है सब्जी खरीदने में। बहुत महंगी हो गई साहब सब्जी, बहुत बजट गड़बड़ा रहा है घर का।
पहले तो 10-5 बार आ जाते थे, सैंथल से आते हैं हम, दूर से आते हैं, अब 2-3 बार आते हैं, क्या करें ले जा करके। ये डीजल पेट्रोल की वजह से भी थोड़ा महंगाई हो गई इसमें। महंगाई ने किचन का जायका बिगाड़ दिया है। एक और तो पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं सब्जियों के दाम भी कुछ कम नहीं है। ऐसे में पूरा बजट गड़बड़ा गया है। सब्जियों की बात करें तो अधिकतर सब्जियां 100 रुपये किलो बिक रही हैं। वहीं मिर्ची की बात करें तो मिर्ची 120 से 130 रुपये किलो हो चुकी है। ऐसे में आम पब्लिक अब महंगाई से पूरी तरह त्रस्त नजर आ रही है। दौसा से आशीष शर्मा, न्यूज़ 18। लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम 115 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 99 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर पर जा पहुंचे हैं। वहीं श्रीगंगानगर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर ही पंजाब सीमा में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने की वजह से लाखों लीटर पेट्रोल और डीजल अवैध रूप से तस्करी कर लाया जा रहा है। ऐसे में श्रीगंगानगर जिले के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की बिक्री बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई है, जिससे पेट्रोल पंप संचालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक सप्ताह में आज 5वीं बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करते हुए श्रीगंगानगर सहित मरुधरा वासियों को खासा निराश किया है। आज पेट्रोल की कीमत 55 पैसे प्रति लीटर तो डीजल की कीमत 57 पैसे प्रति लीटर बढ़ी और उसके बाद आज मरुधरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में पेट्रोल के भाव बढ़कर 115 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर तो डीजल के भाव बढ़कर 98 रुपीज़ 93 पैसा प्रति लीटर हो गई है। यदि इसी तरह से अगले 1-2 दिनों और यदि पेट्रोल के दामों में इजाफा होता रहा तो डीजल की कीमतें यहां पर 100 रुपये प्रति लीटर के आंकड़े को एक बार फिर से छू सकती हैं। और इस बीच श्रीगंगानगर के उपभोक्ता तो परेशान हो ही रहे हैं बढ़ती हुई कीमतों से, लेकिन लगातार घट रही बिक्री से पेट्रोल पंप डीलर्स भी अच्छे खासे परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ मील साहब है जो यहाँ पेट्रोल पंप संचालित करते हैं, मुन्नी से जानते हैं। मील साहब, आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा? क्या वजह है कि रुक नहीं रहा है? ये तो सरकारों की नाकामी का जीता जागता उदाहरण है कि इस तरह से उपभोक्ताओं पे दिन प्रतिदिन महंगाई का बोझ डाल रहे हैं। पेट्रोल और डीजल का जो रेट बढ़ा करके ये। सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर ने झालाना में जंगल सफारी की। आज सुबह जंगल सफारी पहुंची अंजलि। झालाना के जंगल को देखकर उन्होंने इसकी काफ़ी सराहना की। सरिस्का में भी जंगल सफारी का उनका कार्यक्रम है। ये तस्वीर उस वक्त की जब मास्टर ब्लास्टर की धर्मपत्नी सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर राजस्थान पहुंची, झालाना पहुंची यहाँ पर और जंगल सफारी का आनंद लिया। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने इशारों में लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों से अपनी बात कह डाली। सीकर जिले के फतेहपुर में आयोजित रक्तदान शिविर कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि कई बार व्यक्ति लड्डू पेड़ा खाकर थक जाता है तो उसका नमकीन खाने का मन करता है। आपने 2 बार नमकीन खाकर देख लिया। उन्होंने कहा कि पहले एक ऐसे सांसद होते थे जिन्हें पूरा हिंदुस्तान जानता था। बता दें कि उनके पिता शीशराम ओला लंबे समय तक सांसद रहे, लेकिन उनके निधन के बाद बृजेंद्र ओला की पत्नी राजबाला यहां से चुनाव हार गई थी। इसके साथ साथ पिछली बार कांग्रेस ने ओला परिवार को टिकट नहीं देकर यहां से श्रवण कुमार को प्रत्याशी बनाया था, जो हार गए थे। कई बार व्यक्ति है ना पेड़े खा ले या रसगुल्ले खाते खाते वो थक जाता है तो बीच में नमकीन खाता है। तो आपने वो परिवर्तन करके देख लिया आपकी क्या हालत है दिल्ली में, उस पर थोड़ा मनन कर लेना। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।